तो भाई क्रिकेट जगत में आज दो चीजें हुई। एक हुई बढ़िया चीज और दूसरी चीज हुई बड़ी शर्मनाक। बांग्लादेश ने अपने क्रिकेट इतिहास में शायद सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज करी, और पाकिस्तान, बीइंग पाकिस्तान, पता नहीं कितनी सीरीज है वो पिछली बार हार के आ रहा है। एक और सीरीज घर में अगेंस्ट बांग्लादेश। भाई क्या कहोगे? भाई मैं तो यही सोच रहा था कि कितना लो गिर सकता है एक इंसान या फिर एक बोर्ड या एक क्रिकेट टीम। कि मतलब ठीक है इंग्लैंड आई, ठीक है भाई, बैस बॉल इज रियल यार। हाँ, बैस बॉल बढ़िया है। पाकिस्तान तो जो है वो है। ऑस्ट्रेलिया ने तो इनको मारा ही। और माइंड यू, बिल्कुल। इंग्लैंड भी वाइट वॉश करके गई थी, 3 मैच की सीरीज वाइट वॉश करके गई थी। लेकिन भाई बांग्लादेश आपको 2-0 आपके घर पे कन्विंसिंगली हरा रही है दोनों मैच। कोई ऐसा नहीं 2 विकेट 1 रन 5 रन 10 रन। शायद शायद आपको क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए इस देश को, या तो फिर पूरे 15 के 15 और जो सपोर्ट स्टाफ है सबको फायर करके एक नई टीम बनाओ और लगाओ 5-7 साल उसमें। तो क्या भाई, यही मैं, जो हम उस दिन भी बहुत दिनों से चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान को हम ये नहीं मानते कि टेस्ट का वो पावर हाउस है। मतलब पिछले कुछ सालों में तो खास तौर पे हम नहीं मानते थे। लेकिन आप अपनी कंट्री में ऐसी पिचें दे रहे हो, इंग्लैंड को आपने जैसे बताया कि बेसबॉल में आपने हाईवे दिए, ऑस्ट्रेलिया में आपने ऐसे हाईवे दिए जहाँ टेस्ट मैच ड्रॉ ही हुए जा रहे हैं, ड्रॉ ही हुए जा रहे हैं। फिर एक मैच ऑस्ट्रेलिया ने रगड़ा इनको। बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में आपने पहले तो सारे पेस बॉलर खिला दिए, और दूसरे मैच में आपने ऐसी पिच बनाई, और स्पेशली आप तब हारे हो जब 26 पे 6 थे। तो भाई हम्म। ये लैक ऑफ टैलेंट है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ स्किल है, क्या है ये? भाई सब कुछ ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल है। अब तो सबसे बड़ी बात ये देख कि बांग्लादेश ने इनको इन्हीं की गेम में हराया। कि भाई हम्म। पाकिस्तान शुरू से किस चीज के लिए रेनोन्ड है क्रिकेट में, कि पेस बॉलर अच्छे जनरेट करती है। अभी जस्ट हम वीडियो शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, एक पेस बॉलर कहीं रोड पे चलता हुआ दिख जाएगा इनका अभी, शाहीन अफरीदी को छोड़ के, तो साला कोई पहचान भी नहीं पाएगा इनको। बिल्कुल। ठीक है बांग्ला, ये अभी हमने मैच देखा, पूरा फॉलो करा, ये तो हम नहीं बोल पाएंगे, बट हमें तो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, दैट्स ऑल। तो हाईलाइट देख रहे थे भाई, 130 129 128 की स्पीड से आपके बॉलर, खस्सी बॉलर, जवान बॉलर बॉल कर रहे हैं। और बांग्लादेश के बॉलर 145 45 डाल रहे हैं। नाहिद राणा क्या बॉलिंग कर रहा है लौंडा, 4 विकेटें उसने निकाल दी। तो आपको आपकी गेम पे हरा दिया यार, बैटिंग तो आपकी शुरू से गई गुजरी है, बिल्कुल बिल्कुल बॉलिंग नहीं बिल्कुल हरा दी है। बिल्कुल। और भाई स्पिन स्पेशली, आप पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े स्पिनर हुए हैं, सकलैन मुश्ताक करके, पेस बॉलर भी वसीम वकार हुए हैं, और सीधा वसीम वकार और सकलैन से अगर हम ये देखने को मिले, खास तौर पे हमजा हो गई, पता नहीं कौन कौन है, एक तो मेरे को नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, खुर्रम, हमजा। फिर इनके वो मिस्ट्री बॉलर जो हिस्ट्री रह चुके हैं, अबरार अहमद की, वो आएंगे, पता नहीं वो कौन से अबरार बॉन बन के आ जाएंगे। आप बांग्लादेश के बैट्समैन को आउट नहीं कर पाए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट, बांग्लादेश के मतलब बहुत बड़ी जीत है। लेकिन फिर भी आप उम्मीद तो करते हो कि ये मतलब सीरीज बांग्लादेश जीत गई, ये तो काफी बढ़िया बात है भाई। भाई पहला टेस्ट मैच जीत गई थी, वही बहुत बड़ी हैरानी की बात थी कि बांग्लादेश मतलब घर पे जाके पाकिस्तान को हरा रही है। तूने अबरार अहमद की बात करी, इतना हुआ क्रिएट करा हुआ था पाकिस्तानी प्रेस ने, मीडिया ने, कि उस पे मिस्ट्री स्पिनर नहीं हम्म। लेके गए, वो लेके गए होते ना T20 वर्ल्ड कप में, तो इंडिया का ऐसे कर देते वैसे कर देते। 1 विकेट है भाई, 1 विकेट हम्म। वो इनिंग में ठीक है। तो आई थिंक यू नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस। और क्या है ये खुर्रम हमजा, मजाक है भाई, मजाक। अभी तो हम इनके किंग पे, क्या है वो, माइटी, माइटी, माइटी बाबर पे माइटी आ बाबर। ही नहीं रहे। अभी धीरे धीरे आएगी उस पे। मेरे को लग रहा है कमेंटेटर को 25 रुपए फालतू दे देते हैं कि माइटी बाबर हाँ बोल। हाँ। हाँ हाँ, कुछ तो जा रहा है भाई। वही 25 रुपए ही दे रहे होंगे भाई, मतलब वहां इंडियन के रुपीज। वहां के हाँ, वहाँ के, 30 हजार, सॉरी, वहाँ के। तो लेकिन यहाँ पे बात तो लगभग सही है 30 हजार रुपए। हाँ। तो भाई अगर इनकी हम अगर आपने, चलो आप इसका जिक्र छेड़ ही दिया है, माइटी बाबर का, हम्म। तो माइटी बाबर माइटी राजू नहीं है। मतलब महज 2-3 हजार रन बना के, चाहे वो वनडे हो, चलो टेस्ट में हो, हम इनको ग्रेट का तमगा दे देते हैं। मतलब कितना आसान होता है मीडिया के लिए या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के लिए ये सब कहना कि ये नेक्स्ट विराट कोहली है। ठीक है, तो वो कहते हैं ये शायद पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट बैट्समैन है। हम्म। अभी मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान के टॉप 20 बल्लेबाजों में भी नहीं है, वर्ल्ड के तो भूल जाओ, और इंडिया से तो अगर आप विराट कोहली से तुलना कर रहे हो तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है, हमारा चैनल अगर आप देख भी रहे हो तो हमारा चैनल करो बंद, और भैया कहीं और देखो, क्योंकि आपको क्रिकेट की कोई समझ नहीं है। अगर आप बाबर आजम को विराट कोहली से मतलब आप तुलना भी अगर बोल रहे हो तो क्या भाई बोगे भाई? ये जो बाबर की हाइप बनी है ना, ये एक इनिंग आई थी मेरे ख्याल से, ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज की जो हम बात कर रहे हैं, 196 रन मारे थे मेरे को जितना ध्यान है, मे बी स्कोर इधर उधर हो। तो हाँ सही है। लाबुशेन ने कह दिया भाई इस समय
बेस्ट बैट्समैन कौन है आपके हिसाब से? लबुशेन ने कह दिया बाबर। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चढ़ाया बेसिकली इन्हें, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को आता ही यही है। 2023 के वर्ल्ड हम्म। कप से पहले एक उन्होंने 11 बनाई थी जिसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एक्सक्लूड करने थे, तो शायद उसमें 7-8 इंडियन प्लेयर थे। क्या करा उन्होंने? हाँ। इंडिया को हरा के चले गए घर पे। तो उनकी आदत है ये। आप अब ये पाकिस्तान वाले खुश हो गए कि गोरा आदमी बोल रहा बाबर आजम, ओ कुछ नहीं है बाबर आजम भाई। खत्म बैट्समैन है। इंडिया में श्रेयस अय्यर से भी कंपेयर होने लायक नहीं है। उसके बेटर बिल्कुल स्टैट्स। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कैप्टनसी से हटा दिया भाई को, तब तो बड़ी बातचीत चल रही थी कि बाबर आजम हाँ। कैप्टनसी का बहुत प्रेशर पॉइंट। ले रहा है, इसलिए शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब तो कैप्टनसी से भी हटा दिया। अब मेरे ख्याल से 100 रन नहीं बने पूरी सीरीज में। 31 और 11 42, और पिछले मैच में भी डेड ही था मामला। तो भाई ये खबरें तो आ ही रही थी ना कि सिफारिशें चल रही हैं, वो लेटर आ रहे हैं। मतलब ये मतलब धुआं अगर उठ रहा है तो एक तो खबर ये भी आई थी कि बाबर आजम अपने दोस्तों को, लौंडे लपाटों को खिलाते हैं। हम्म। और कहीं ना कहीं वो भाई, मैं उससे ना वो नहीं करूंगा, मतलब मेरी राय बिल्कुल सही है शायद इस मामले में, कि मुझे लगता है हो सकता है ऐसा। शाहीन शाह के साथ हमने सुने कि भाई उनकी तो तगड़ी तगड़ी लड़ाई है। वर्ल्ड कप के दौरान क्या हुआ हमें देखा, मनमुटाव की खबरें। अभी जो खबरें आई हैं, हम दोनों का आप कोर्ट मत करना, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे हाथापाई सी हो गई, बीच में मोहम्मद रिजवान को आना पड़ा और छुड़वाने, उसको पीट दिया गया। को भी पीट दिया गया। ठीक है। तो भाई ये चीजें जो आ रही है ना, मतलब अजीब है। और एक और चीज भाई, इनकी जो कप्तान पे ही आ जाते हैं, अगर मैं कप्तानी पे भी आऊँ, तो पाकिस्तान में अक्सर रिवाज चला आ रहा है। अब ठीक है, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता। चांद मसूद को कप्तानी इसलिए दी गई थी कि वो बेहतर इंग्लिश इंग्लिश बोल लेते हैं। मतलब एक ये भी क्या है पता है पढ़, आपको? पढ़ा लिखा है, यूके में पढ़ा हुआ है, आई थिंक कुछ है उसका सीन वैसा। बट ये सच है जो तू भाई बोल। हाँ हाँ, ये पैमाना था, एक एक पैमाना ये भी था कि शान मसूद को जो कप्तानी दी गई वो इसलिए दी गई क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते थे। तो आप सोच सकते हो कि जिस जिस कंट्री में अगर ये पैमाने आपकी नेशनल टीम में सिलेक्ट होने के हैं, तो उस टीम के कंट्री मतलब उस टीम का स्तर क्या होगा भाई। तो यही है, क्या कहोगे भाई शान मसूद से आप? भाई कपिल देव से एक बार ही पूछ लिया था कि आप इंग्लिश ऐसी बोलते हो, तो उन्होंने बोला था फिर जाओ ऑक्सफोर्ड से ले आओ कोई कैप्टन, मैं छोड़ देता हूँ कैप्टनसी। और उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, और इंडिया के प्रोबेबली टॉप 3 ग्रेड्स में है वो एवर। और बिल्कुल ये यहाँ पे इनका बिल्कुल। पैमाना है कि हम अरे इंग्लिश बोल लेते हो भैया, हमारी तो कंट्री में किसी को आती नहीं, आओ चलो कैप्टन बनो। परफॉर्मेंस मैं ये नहीं कह रहा परफॉर्मेंस शान मसूद की खराब है, लेकिन लीडरशिप बहुत खराब है भाई। कोई लीडरशिप है ही नहीं। खराब है। कोई आप खराब है। तो पंप अप नहीं कर, जब 26 पे 6 कर दिया आपने पहले दिन पे, तो आज 145 रन बनाने थे ना बांग्लादेश को आके। पंप भरते उस तरह का अपनी टीम में कि आउट करो। साले बॉलर एक बिल्कुल। 30 पे आके बॉलिंग करेंगे, उसमें भी चीखें निकल रही हैं, जैसे टेनिस प्लेयर्स हम्म। करते हुए निकलती है। उसमें भी 130 में भी चीखें निकल रही है, तो यार कैसे चलेगा भाई? मैं शान मसूद मेरे ख्याल से तो इससे बेकार कैप्टन क्या ही होगा। ऑस्ट्रेलिया में भी हार के आया है 3-0। हम्म। उसके हम्म। अलावा कोई और सीरीज हुई हो तो मुझे पता नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हुई थी, लेकिन उसमें शाहीन अफरीदी कप्तान थे। जैसे डायपर बदलते हैं ना बच्चों के, इनके यहाँ कप्तान बदलते हैं। पहले बाबर आए, सरफराज अहमद थे 2017 में, फिर बाबर को बनाया कि द ग्रेटेस्ट एवर, बाबर आए। फिर भाई थोड़े टाइम के लिए शाहीन को बनाया, फिर शान को बनाया। अब कल को पता नहीं सैम अयूब को ना बना दें, फिर 2-3 ऑलराउंडर को बना देंगे। तो ये चलता रहता है। और भाई एक बात बस मैं जाते जाते कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के आवाम को या जनता को बस मैं यही बोलूंगा, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, कि ये हमारे से ना भड़ास बहुत निकालते हैं इंडिया से, और कि चैंपियंस हमारे को ट्रॉफी। बहुत गालियां दी है हमें पर्सनली। हाँ, कि चैंपियंस ट्रॉफी कैसे नहीं होगा, हम श्रीलंका को खिला लेंगे। तो सब दो चीजें हैं। पहले आप अपनी टीम के परफॉर्मेंस देखो, अपनी टीम की, मतलब मैं कोई शब्द कहना नहीं चाहिए, औकात देखो। दूसरा है कि बीसीसीआई और पीसीबी ने बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो पहले अपनी क्रिकेट सुधारो, फिर ये शगुफे छोड़ना कि हम वो कर देंगे। और 2017 अब आप देखना सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है भाई। 36 ऑल आउट को ट्रेंड किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, तो इंडिया, लेकिन 36 ऑल आउट के बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को उसने हराया इंडिया ने। उसी सीरीज और में पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया के हाँ घर में, जो आप लोग शायद सपने में भी सोच नहीं सकते, हम 2 बार हरा चुके हैं। तो भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 28 साल से शायद टेस्ट भी नहीं जीते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। भाई अभी मैं पढ़ रहा था, 10 टेस्ट मैच लगातार घर पे ये जीते नहीं है। बताओ। बांग्लादेश पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट मैच हराया था उसने पिछला, और अब सीरीज स्वाइप कर, क्लीन स्वीप कर दी। उससे पहले रिकॉर्ड था 14 टेस्ट मैच टोटल खेले थे, 12 पाकिस्तान जीती, 2 ड्रॉ हुए। अब ये 2 हार गए। हम्म। उस तरह की ये बेहतरीन टीम है। उसके बाद इनके पास इतना बेहतरीन रिकॉर्ड आ गया नया कि सबसे पुरानी जो 10 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, सबसे घर पर सीरीज हारी है, घर पर। दैट ऑल्सो इंक्लूड जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे से बाबर आजम के कान खड़े हो गए होंगे इस वीडियो के बाद। तो आप मतलब क्रिकेट कंपेयर करो, पहले क्रिकेट है ही नहीं।
तू ये देखना भाई, तूने हाईलाइट देखी, तूने देखा मैच का क्या हाल था, स्टेडियम खाली क्यों पड़े हैं? इतना अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट खेलती है तो क्यों खाली है बिल्कुल। स्टेडियम? लिटरली जो स्टंप माइक पे बोला जा रहा है वो इतनी क्लियरली सुनाई दे रहा है, क्योंकि कोई है ही नहीं ना, जनता शोर मचाने के लिए नहीं है। कौन शोर मचाएगा इन एग्जैक्ट। दर्शकों के लिए यार? क्यों क्यों आएगा बिल्कुल कोई देखने? सही बात है। और मेरे को तो थोड़ा दुख भी होता है उनकी जनता के लिए, हालांकि मेरे को ज्यादा इतना दुख होता नहीं क्योंकि वो बहुत ही गाली गलौज करते हैं। ऐसा ये मैं नहीं कहूंगा कि इंडिया वाले नहीं करते, लेकिन ये ना 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को लेके अभी तक बैठे हैं। अगर कभी कोई उलझ जाओगे ना, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी का आपको बहाना मार देंगे। भाई लेकिन मैं अभी भी उनसे कहूंगा कि भाई थोड़ी अपनी टीम को वो कर दो, उनके पीछे पड़ो, तब जाके शायद सुधर जाए। मुझे उम्मीद नहीं है वैसे सुधरेगी ये टीम भाई। ओडीआई वर्ल्ड कप में 8-0 का रिकॉर्ड है, आज तक हरा नहीं पाई। गलती से T20 वर्ल्ड कप में एक बार ही हरा दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी में भी पहली बार तब ऐसा हुआ था आईसीसी में, इंडिया पाकिस्तान से हारी हो वो फाइनल। ठीक है, सबका दिन होता है, बट जो भी है, रिकॉर्ड ओवरऑल भी देखा जाता है। ओवरऑल देखोगे तो अभी भी शायद पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा ओडीआई जीती है, इंडिया वर्सेस हाँ पाकिस्तान। हाँ लेकिन हाँ। भाई वो टाइम अलग था, आपके पास तब प्लेयर क्या थे? अभी फैज ने बोला, ये वसीम अकरम वकारी ने सब आपके पास क्या है? खुर्रम ये कोई याद कल तक मुझे भूल जाएंगे नाम क्या थे। भाई ये जो मैं बोलता हूँ सिद्धू पाजी की लाइन, सैट्स आर लाइक बिकिनी, बिकनीज ऐसा कुछ है ना, वो क्या बोलता हूँ मैं? जितना मतलब क्या, जितना दिखाओ क्या कुछ। दिख क्या, क्या दिखा रहे हो क्या छुपा रहे हो, कुछ पता नहीं चलता। तो 2000 के बाद से अगर आंकड़े उठाओगे हम्म। तो इंडिया ने रख रख के मारा है और हर जगह मारा है। तो भाई इनफ अबाउट पाकिस्तान, थोड़ी सी बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते, जो एक्चुअल हीरोज हैं इस सीरीज के। और मतलब उन्होंने मौका दिया हमें कि हम ये मैच को फॉलो कर पाए, नहीं तो हम कभी नहीं कर पाते कि अगर पाकिस्तान जीत रही होती तो भाई मैं तो बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ इससे यार। नाहिद राणा, जो नाहिद नाहिद जो भी नाम है, बहुत ही यार बॉलिंग एक नंबर करी है। मेरे ख्याल से बैक टू बैक इसने शान मसूद और बाबर आजम का आउट किया है। रिजवान को भी कर देता, स्लिप में कैच छूट गई। उसके बाद एक सौ हम्म। पैंतालीस लगातार बॉल करना, एक्स्ट्रा बाउंस, एक्स्ट्रा पेस, टू हॉट टू हैंडल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हसन और महमूद ने भाई। विकेट लिए हैं उसी इनिंग में, सेकंड इनिंग में। यही यही वो भी सही बात है। काफी इंप्रेसिव बॉलर लगे मेरे को। और बैटिंग भाई क्या ही बोले, पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में बात करोगे तो हर बंदे को स्टार्ट मिली पहली इनिंग में, 274 में सिमट गए तब भी। और हम्म। इनके तो क्या ही कहने हैं बांग्लादेश के, कि भाई 6 विकेट से आप जीत रहे हो। फिर आयरनी है या क्या है कि विनिंग शॉट भी शाकिब अल हसन मार रहा है, जो इनका आई थिंक जैसा भी है लेजेंड है इनका, लेजेंड। बांग्लादेश इनका इनका सचिन तेंदुलकर है। और है ही। भाई बांग्लादेश की सबसे बड़ी बात है हालात क्या चल रहे हैं इस वक्त कंट्री में। जो हाँ। हिंसा हो रही है, जो जो उपद्रव मच रहा है वहां पे, इसके हम्म। बावजूद कुछ तो कुछ दे रहे हैं अपनी फैंस को। मतलब सही मैं बात। पाकिस्तान को ये नहीं कहूँगा कि बिलियन डॉलर इकोनॉमी पाकिस्तान में, वहां पे भी भुखमरी है, वहां पे भी आटा दाल सब बहुत महंगा है जिस हिसाब है लेकिन बांग्लादेश के हालात इतने मुश्किल होने के बावजूद, और मतलब कमाल है कि ये काफी जीत उनको प्रोत्साहित करेगी भाई। बिल्कुल भाई। और क्या नाम है, मैं तो मतलब लॉस्ट फॉर वर्ड्स हूँ पाकिस्तान के लिए। इतने क्लूलेस चेहरे मैंने किसी क्रिकेट फील्ड पे रिसेंटली कम ही देखे हैं, कि मतलब कुछ किसी को 11 बंदों में से किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है। और आपके जो थोड़े बहुत डिसेंट कैप्टनसी कर लेते थे, जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, क्या नाम है, सरफराज अहमद, वो आपके एज अ सब्स्टिट्यूट कीपर आके कीपिंग कर रहे हैं। तो शान मसूद ने भी कुछ बाबर आजम से डिफरेंट अचीव नहीं करा है, दोस्तों को ही खिला रहा है वो भी, जो नहीं उसको नहीं, अचीव अचीव करा है, अचीव करा है। पहले सिर्फ तू तू मैं होती थी। अब तो पिटा ही अब गया। मार कुट हुई। और मैं ये सोच रहा हूँ, अभी हो गई, अभी तक तो एक मैच आ रहे थे तो हो गई, अब सीरीज क्लीन स्वीप हो गई है, अब क्या होगा? जैसे फैंस घर जला देते थे किसी का, कि वो पोस्टर वोस्टर जला देते थे, ये तो अपने ये एक दूसरे का ही जला देंगे। फैन तो इनके है ही नहीं क्योंकि सही बात है, ड्रेसिंग रूम जलाएंगे भाई। भाई बिल्कुल लास्ट टॉपिक, एक ये जेसन गिलेस्पी, एक बहुत माना हुआ बॉलर है, बहुत लेजेंड ही कह सकते हैं उनको। क्या जरूरत थी यहाँ अपना मुंह काला कराने के लिए, इनका कोच बनने के लिए? पता नहीं भाई, मेरे को लग रहा है पैसे डॉलर में मिल रहे होंगे तभी आए हैं। पाकिस्तानी रुपयों में मिलते तो क्यों ही आते, ये बात बताओ। आप सही बात कह रहा हूँ नहीं गलत कह रहा हूँ? गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन शेन वॉटसन ने मना कर दिया था भाई इनका कोच बनने से, अभी भाई जस्ट उससे पहले। दूरदर्शी हैं, दूरदर्शी हैं, उनको पता है कि इनका कुछ ना होने वाला। इनके पास बड़े बड़े खिलाड़ी आ गए, लेकिन उन खिलाड़ियों का करियर, खुद का कोचिंग करियर तबाह हो गया। प्रोफाइल में दिखाने को ये रहा कि ये टॉक्सिक जगह से मैं आ रहा हूँ काम करके, तो दूसरी कंपनियां या दूसरी टीम्स भी सोचती हैं पाकिस्तान से आ रहा है, चलो इसको तो आगे बढ़ो, तो ऐसा होता है। अब उसका जेसन गिलेस्पी का भी कोचिंग करियर मेरे ख्याल से पीएसएल में कोच बन जाएंगे, अगला स्टेप उनके करियर में यही होगा, ये पाकिस्तान की कोचिंग करने के बाद और तो कोई नौकरी मिलेगी नहीं भाई इस गंदी टीम को सही बात। करने के बाद। मॉर्ने मॉर्कल सही वहां से बात। छोड़ के जा चुके हैं, वो तो खैर सही साइड पे आ गए हैं अब रिसेंटली, वो तो हम्म। खैर अलग चीज है।
वो एक बट अलग टॉपिक वो एक अलग टॉपिक है। भाई जस्ट बिफोर गोइंग, तू मुझे एक चीज कह रहा था पहले कि इंडिया टूर करने आ रही है बांग्लादेश 19 सितंबर से 2 टेस्ट मैचेस के लिए। तो क्या इंडिया को डरना चाहिए इस टीम से? है भाई। कुछ हो रहा हो, दो चीजें जरूर हुई हैं, कॉन्टेस्ट और कॉन्टेक्स्ट, दोनों में आग लग गई है। मतलब मैं उम्मीद कर रहा था कि बांग्लादेश आएगी और ऐसे निपटा देगी। इंडिया अभी भी इंडिया ऐसे ही निपटाएगी, मतलब मैं ज्यादा बोलूँ तो इंडिया अगर अपनी एवरेज क्रिकेट भी खेलेगी तो बांग्लादेश को आराम से 3 दिनों में हरा देगी, ज्यादा साढ़े तीन, अगर अच्छी पिच हुई तो 4 दिन चला जाएगा। हम्म। लेकिन हाँ, मैं ये मानूंगा इंडिया की बॉलिंग दमदार है, बांग्लादेश के बैट्समैन शायद फंस भी जाए। लेकिन मेन दिक्कत अभी मुझे कहीं ना कहीं लगता है बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर है, मेहंदी हसन मिराज, ऑलराउंडर उनके, हम्म। आकिब खुद हैं। तो स्पिनर से बच के रहना पड़ेगा, स्पेशली आपके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, चाहे वो विराट कोहली हो या बड़े बड़े बैट्समैन, उनको तंग तो करते ही हैं। बस मैं ये कहूंगा थोड़ा ग्रांट फॉर ग्रांटेड ना लें, पता चले थोड़ा कुछ उल्टा हो जाए फिर वापसी का मौका कम मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि WTC में जाते हुए, क्योंकि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप कन्विंसिंगली जीतोगे बांग्लादेश से और न्यूजीलैंड से तो आपके पास कम प्रेशर रहेगा ऑस्ट्रेलिया को BGT में हराने का, जो अगर कि आपको WTC। इस बारी टफ होगा वो। बट हाँ, अगर बात करें, मैं तो भाई अग्री करता हूँ, इंडिया से ज़्यादा डोमिनेंट साइड टेस्ट क्रिकेट में कोई भी नहीं रही है पिछले 4-5 सालों में। तो एग्री। ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हम हराते ही हैं। थोड़ा सा कंप्लेसेंट ख्याल, हालांकि मुझे लगता है टीम हो गई थी ODI सीरीज में श्रीलंका के अगेंस्ट। बट पता नहीं, इंडिया में मुझे अश्विन जडेजा कर देंगे, अश्विन जडेजा अक्षर इज इक्वल टू बांग्लादेश 3 दिन में खत्म, दोनों मैचेस में यही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई भी और रिजल्ट होगा। और देखो भाई, बाकी आप लोग क्या कहते हो? आपको लगता है कि बांग्लादेश कोई एक्चुअल थ्रेट पोज कर सकती है इंडिया को? हमें तो ऑनेस्टली नहीं लगता। बाकी क्या होता है भाई, वो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हाँ, यहाँ पर सब प्रिडिक्शन फेल है, वही वाली बात है। तो इसी नोट पे इस वीडियो को बंद करते हैं। आप थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, और थोड़ा पाकिस्तान का मजाक बनाओ कमेंट्स में, हमने ना बना लिया है इसके